Good morning everyone. Today we will discuss second chapter of IT, that is Internet Services and Mobile Technology. Your first topic is net surfing. Net surfing is also known as web surfing. इसको हम web surfing भी कहते हैं. Browsing some information and going from one page to another web page by clicking on any hyperlink is known as net surfing. Net surfing क्या है? इंटरनेट से कुछ भी ब्राउज करना, कोई भी इंफॉर्मेशन ब्राउज करना, इसके लिए हम फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज मूव करते हैं. हाइपरलिंक पे क्लिक करके कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, वो क्या है? नेट सर्फिंग. नाउ कम टू नेक्स्ट, डाउनलोडिंग. इट मीन्स मेकिंग कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड वेब पेजेज फ्रॉम रिमोट सर्वर टू अ लोकल कंप्यूटर. हम कुछ भी कॉपी करते हैं रिमोट सर्वर से अपने लोकल कंप्यूटर पे, वो क्या है? डाउनलोडिंग. नेक्स्ट टॉपिक, अपलोडिंग. अपलोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स इमेजेस फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू अ रिमोट सर्वर. जब भी हम अपना कोई टॉपिक, कोई भी इमेज, कोई भी इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम से, यूजर कंप्यूटर से, लोकल कंप्यूटर से रिमोट सर्वर पे कॉपी करते हैं, वो होता है अपलोडिंग. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, ईमेल. ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली. हमें कोई भी मैसेज सेंड करना है और रिसीव करते हैं जो मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली, उसको हम ईमेल कहते हैं. ईमेल के लिए यूज होता है ईमेल, उसके लिए. नेक्स्ट, फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस वी नीड टू हैव एन ईमेल अकाउंट एंड द रिसीवर्स ईमेल एड्रेस. हमें इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज सेंड करने के लिए हमारा खुद का ईमेल अकाउंट होना चाहिए और रिसीवर का ईमेल एड्रेस हमारे पास होना चाहिए. नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ ईमेल लाइक लो कॉस्ट, हाई स्पीड, इजी टू यूज, रीयूजेबल. हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं. अटैचमेंट, इट मीन्स हम कोई भी डॉक्यूमेंट, फाइल, इमेज अटैच करके मेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, लिमिटेशंस. रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. इसके लिए हमें प्रॉपर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है. वायरसेज इन मेल, हमें वायरस का थ्रेट रहता है मेल के थ्रू. नेक्स्ट, हार्ड टू कन्वे इमोशंस. हमें इमोशंस अपनी कन्वे करने में भी डिफिकल्टी होती है, इमोशन शो नहीं हो सकती मैसेज के थ्रू. नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस. इट हैज 3 एलिमेंट. ईमेल एड्रेस में हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं, यूजर नेम, होस्ट नेम एंड टाइप ऑफ डोमेन. Look at the example and try to understand from this example. Here abc@gmail.com. abc यूजर नेम. abc क्या है? हमारा यूजर नेम, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है. gmail होस्ट नेम. gmail हमारा होस्ट नेम है, जो सेकेंड एलिमेंट है. एंड .com, दिस इज अ टाइप ऑफ डोमेन. आपका हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क में, आपको एड्रेस गिवन हो और पूछा हो व्हाट इज द होस्ट नेम, name the type of domain in this, name the username here. Okay, now come to next topic, steps to create an email account. First of all, log on to required host. जिस पे भी आपको आईडी बनानी है, जैसे याहू है, जीमेल है, उसको लॉग ऑन करोगे, क्लिक करोगे क्रिएट अकाउंट पे. देन साइन अप फॉर्म आपको फिल करना है, उसमें यूजर नेम, पासवर्ड फिल करना है. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. देन अपना फोन नंबर, वेरिफिकेशन कोड यहाँ फिल करना है. डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको फिल करना है. नेक्स्ट पे क्लिक करना है. एंड इन द लास्ट यू हैव टू क्लिक ऑन आई एग्री, कि आप उस होस्ट की टर्म्स पॉलिसीज को, प्राइवेसी पॉलिसीज को एग्री करते हो. देन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, हाउ टू व्यू मैसेजेस. मैसेजेस व्यू कैसे करते हो? सबसे पहले अपने जो भी आपका होस्ट है आप उसको ओपन करते हो, एंटर करते हो यूजर नेम, पासवर्ड. देन क्लिक ऑन साइन इन. उसके बाद इनबॉक्स से अपना मैसेज व्यू कर लेते हो. नाउ हाउ टू रिप्लाई. रिप्लाई करने के लिए आप रिप्लाई पे क्लिक करते हो. कंपोज विंडो में आप कंपोज विंडो अपीयर्स वेयर ऑटोमेटिकली एड्रेस ऑफ सेंडर अपीयर्स इन 2 बॉक्स. जो कंपोज विंडो है उसमें 2 बॉक्स में सेंडर का एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होता है. नाउ यू हैव टू टाइप इन कंपोज विंडो एंड क्लिक ऑन सेंड. अब आप कंपोज विंडो में अपना मैसेज टाइप करते हो और सेंड पे क्लिक कर देते हो. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल मैसेज. ईमेल मैसेज का क्या स्ट्रक्चर होता है? फ्रॉम, यहाँ आपका एड्रेस होता है, टू एड्रेस ऑफ रिसीवर, कि आप किसको सेंड कर रहे हो.
CC and BCC. Question arises from this topic. BCC, difference between BCC and CC. CC stands for carbon copy. It is used to send same mail to multiple recipient and the CC recipient name is visible to all the recipient. इसमें क्या होता है, मेल सेंड होता है मल्टीपल रिसिपिएंट के पास, ठीक है, और उन सबको विजिबल होता है कि ये मैसेज और किस किस रिसिपिएंट को सेंड किया गया है। एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, रिसिपिएंट को दूसरे रिसिपिएंट का एड्रेस शो नहीं होता। नाउ कम टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ मेल। जो मेल का टाइटल है वो सब्जेक्ट में हम राइट करते हैं। बॉडी एक्चुअल मैसेज हमारा यहाँ टाइप होता है। अटैचमेंट, ये हमारा सिंबल है अटैचमेंट का, ठीक है। इसके थ्रू हम कोई भी फाइल इमेज सेंड कर सकते हैं अलॉन्ग विद आवर मेल। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू सेंड मेल। मेल सेंड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ईमेल अकाउंट पे लॉगिन करेंगे, कंपोज पे क्लिक करेंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे, टू बॉक्स में रिसीवर का एड्रेस टाइप करेंगे एंड क्लिक कर देंगे सेंड बटन पे। नाउ नेक्स्ट, स्पैम वर्सेस जंक मेल। स्पैम क्या है और जंक मेल क्या है। स्पैम इज डिफाइंड एज इररिलेवेंट मैसेजेस सेंड ऑन इंटरनेट टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कोई भी इररिलेवेंट मैसेज जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही मैसेज लगातार कंटिन्यूटी में मल्टीपल पर्सन्स को सेंड किए जा रहे हैं, वो होता है स्पैम। जंक मेल इज द अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल मटेरियल थ्रू मेल। ये भी स्पैम और जंक मेल इंटरचेंजेबली टर्म्स हैं, हम एक इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। जंक मेल भी वही होता है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशनल मैसेज हमारे पास आ रहा है, मेल आ रही है, ठीक है, तो ये दोनों हम इनको एक दूसरे की जगह यूज कर सकते, स्पैम और जंक मेल, ठीक है, कि इररिलेवेंट मैसेज है, कोई एडवर्टाइजमेंट है, कोई भी प्रमोशनल एड का मेल आया है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, वो बहुत सारे पर्सन्स को वो प्रमोशनल मैसेजेस सेंड कर देते हैं एक कोई भी कंपनी। नेक्स्ट, सर्च इंजन। It is a program that searches through a database of web pages for particular information। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए डाटाबेस से उन वेब पेजेस को सर्च करती है जो आपको रिक्वायर्ड है। सम पॉपुलर सर्च इंजन, गूगल है हमारे पास, बिंग है, याहू सर्च है। ना वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन की वर्किंग कंप्लीट होती है 3 स्टेप्स में, 3 एलिमेंट्स में। स्पाइडर वर्म्स और वेब क्रैवलर, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस, सर्च एल्गोरिथम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्पाइडर वर्म्स और वेब क्रैवलर्स। स्पाइडर, इट कॉम्स द नेट, कलेक्ट द वेब एड्रेसेज एंड सेंड देम टू द सर्वर। जो भी हमने रिक्वायरमेंट अपनी डाली है, ये उसको सर्च करेगी, कॉम करेगी नेट पे, इंटरनेट पे, वो वेब एड्रेस कलेक्ट करेगी कि कहाँ कहाँ से वो इंफॉर्मेशन इनको मिल रही है, उसको सर्वर के पास सेंड कर देगा। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर में क्या होगा, इट एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब एड्रेसेज। वेब एड्रेसेज से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको एक डाटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा। नेक्स्ट है सर्च एल्गोरिथम। जो फाइनल हमें वेबसाइट्स के नेम्स दिखते हैं जब भी हम कुछ भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो है हमारा सर्च एल्गोरिथम, उसको हम सर्च एल्गोरिथम बोलते हैं। वेबसाइट्स अलग अलग एड्रेसेज हमारे पास आ जाते हैं, वो फाइनल स्टेप हमें शो होता है। द सर्च इंजन सर्चेज इट्स डाटाबेस। सर्च इंजन क्या है, डाटाबेस से सर्च करता है एंड डिस्प्ले द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और जो भी रिक्वायर्ड वेब एड्रेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो असेंबल हो जाते हैं। इट असेंबल्स अ वेब पेज, डिस्प्ले द मैचिंग रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उसको मैच करता है वो सब वेब एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस शो हो जाते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट सर्च इंजन वर्किंग। स्पाइडर, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, सर्च एल्गोरिथम। सबसे पहले वो क्या करेगा, वेब एड्रेसेज को कलेक्ट करता है, सर्वर के पास सेंड करता है, उसके बाद वो सारी वेब एड्रेसेज से इंफॉर्मेशन लेता है और स्टोर करता है एक डाटाबेस में। उसके बाद फाइनली हमें
वो डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस, वेब एड्रेस शो हो जाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, एफटीपी। FTP stands for File Transfer Protocol. It is used for transfer of computer files between client and server on a कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क पे क्लाइंट और सर्वर के बीच जो भी फाइल्स का ट्रांसफर होता है उसके लिए हम FTP यूज करते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये। 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन FTP। इसमें हमारे 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, FTP सर्वर एंड FTP क्लाइंट। FTP सर्वर क्या करता है, फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आफ्टर कनेक्टिंग FTP क्लाइंट कैन डू मैनी मैनिपुलेशन ऑपरेशंस लाइक अपलोडिंग फाइल टू द सर्वर, डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम द सर्वर। उसके बाद कनेक्शन प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्लाइंट कनेक्ट है सर्वर से, फिर वो अपना सारा वर्किंग कर सकता है, सारे मैनिपुलेशन ऑपरेशन कर सकता है। कुछ अपलोड करना है सर्वर से या डाउनलोड करना है सर्वर से कर सकता है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, रिमोट लॉगिन एंड फाइल transfer protocols. First, Telnet. It is a protocol that allow you to connect to remote computers. ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो अलो करता है आपको कि आप कनेक्ट कर सकते हो रिमोट कंप्यूटर से। It allow a user to manage account remotely. Remotely means हमारा प्लेस दूसरा है, हम कहीं और है और रिमोटली अपने सिस्टम को रन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं अपने अकाउंट को, उसके लिए टेलनेट यूज होता है। इट प्रोवाइड ए कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें हम जैसे डोस है, कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड्स के थ्रू हम इंटरफेस करते हैं। बट टेलनेट इज कंसिडर्ड इनसिक्योर। ये क्या है, इनसिक्योर है, बिकॉज इट ट्रांसफर ऑल डाटा इन क्लियर टेक्स्ट, क्योंकि इसमें सारा डाटा ट्रांसफर होता है टेक्स्ट फॉर्म में। कमांड के थ्रू सारी वर्किंग हमारी इसमें होती है और ये इनसिक्योर है क्योंकि इसमें डाटा एनक्रिप्टेड होकर ट्रांसफर नहीं होता है, क्लियर डाटा क्लियर फॉर्म में हमारा ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट, SSH सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। इट इज ऑल्सो अलो यूजर टू रिमोट लॉग इन इनटू अ मशीन। रिमोट लॉग इन इसके थ्रू यूजर कर सकता है, बट विद अ शेल, लेकिन एक शेल के साथ। वेयर ऑल डाटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज एनक्रिप्टेड। इसमें जो भी डाटा ट्रांसफर होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इन ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स लाइक टेलनेट, FTP, आर डाटा इज नॉट सिक्योर। इन FTP, टेलनेट जो ये रिमोट लॉगिन के ही हमारे क्या है प्रोटोकॉल्स है, लेकिन इनमें हमारा डाटा सिक्योर नहीं है क्योंकि वो अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर होता है, सिंपल टेक्स्ट में ट्रांसफर होता है। बट SSH प्रोटोकॉल प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डाटा इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। लेकिन जो SSH है, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल है, उसमें डाटा ट्रांसफर होता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, SCP सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। इट अलाउज टू कॉपी फाइल्स बिटवीन 2 सर्वर्स एंड मशीन इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। इसमें हम अपनी फाइल्स को कॉपी करते हैं एनक्रिप्टेड फॉर्म में। SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, डाटा की सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। इट एंश्योर दैट डाटा मस्ट बी ट्रांसफर ओवर अ सिक्योर चैनल। डाटा सिक्योरिटी के थ्रू हमारा ट्रांसफर हो, एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर हो। ऑल द डाटा इज एनक्रिप्टेड एंड सेंड अक्रॉस द नेटवर्क। इट एनक्रिप्टेड बोथ कमांड्स एंड डाटा प्रोवाइड सिक्योरिटी। ये जितनी भी कमांड्स हम देते हैं, डाटा जो भी ट्रांसफर होता है वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, एक सिक्योरिटी के साथ होता है। Okay students, next time we will discuss web services. Try to understand these topics, and if you have any problem in this topic then we will discuss in our live class.